राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सबको जैसे पता ही है, मेरी डिलीवरी हो चुकी है फाइनली। और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वहाँ पे मैं अपडेट देती रहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हुई या सी सेक्शन हुई या जो भी है, जेंडर रिव्यू सब वहाँ पे किया हुआ है। तो आप भी जाके फॉलो कर सकते हैं संस्कारी कॉमेडियन पे। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि मेरी सी सेक्शन हुई या नॉर्मल हुई और जर्नी कैसी थी। मतलब पूरा प्रोसेस जो मेरे साथ हुआ, मैंने फील किया, आप सबके साथ अपडेट करने वाली हूँ आज। कहते हैं ना, दूसरों के सुनते हैं फिर खुद फील करते हैं तो बहुत अलग होता है। तो जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट है और जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी पे प्री प्लान्ड है या फिर मतलब कई बार होता है कि नॉर्मल होम नहीं होती तो सी सेक्शन होती, तो उनको मैं बताने वाली हूँ कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस था, क्या क्या मैंने फ़ील किया और कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा 10th मंथ स्टार्ट हो चुका था, बट मुझे पेन बिल्कुल भी नहीं आए थे, मतलब 1% भी पेन नहीं था। तो हमारी गायनी से हम हर हफ्ते मिलने जाते थे, मंडे टू मंडे या ट्यूसडे जो भी था, मतलब दिन बुलाती थी वो, हम जाते रहते थे वीकली उनसे मिलने के लिए। एंड में जो प्रेग्नेंट होने पता होगा 9th मंथ में आपको वीकली बुलाने लग जाते हैं, ताकि आपके बेबी की मूवमेंट्स, उसका हर एक चीज़ देखी जाती है। तो यही हमारे साथ हुआ, 9 मंथ से हमें रेगुलर बुलाया गया। बट मेरे बिल्कुल भी पेन नहीं आते। हमारी गायनी चाहती थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो, बट वो हो नहीं पाया। हाँ, जैसे वो हर हफ्ते बुलाती रही, उसके बाद फिर पेन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा थोड़ा वेट और करो, 1 वीक और वेट करो, 1 वीक और वेट करो। ऐसे करते करते मेरा 10 मंथ स्टार्ट हो गया था। बट कहते कि 10 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे बहुतों को कंसर्न था मेरे लिए कि आपका 10 मंथ स्टार्ट हो गया, डिलीवरी के लिए जाइए। मैं जाती थी, पूछती थी अपनी गायनी से, पूरा कनेक्टेड थी मैं, हर चीज़ उनसे शेयर करना, मेरे जो मुझे फ़ील हो रहा है हर टाइम वो सब मैं शेयर करती रहती थी उनके साथ। तो लास्ट में जब नहीं हुआ मेरा डिलीवरी के लिए, मतलब नॉर्मल के लिए, तो हैंड में उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए, हम आपको पेन इंड्यूस करेंगे। जैसे कि आर्टिफिशियल पेन होते हैं, नेचुरल पेन जो मुझे आए नहीं, बट आर्टिफिशियल पेन के लिए उन्होंने बोला कि हम आपको इंड्यूस करेंगे, तो आप आ जाइए। हमें एक डेट दी, एक टाइम दिया, उस टाइम पे हमें जाना था। तो हमारा टाइम था सुबह का, हम सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच चुके थे। और सुबह गए, उसके बाद उन्होंने, मतलब रात भर तो यही था कि नींद नहीं आएगी, क्या होगा, कैसे पेन इंड्यूस होंगे, दर्द होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में। और मतलब उस टाइम तक ऑपरेशन का, सिजेरियन का कोई दिमाग में था नहीं। मुझे लगा कि यार इंड्यूस करेंगे पेन तो शायद उससे हो जाए, क्योंकि नेचुरल तो पेन आई नहीं मुझे। और फिर मैं गई सुबह 8 बजे, जैसे तैसे, रात भर नींद नहीं आई थी। तो सुबह 8 बजे हम एग्जैक्ट पहुंच चुके थे अपने वहाँ पे। उन्होंने बोला था आप सीधा लेबर रूम जाना, मैं वहीं आपको मिलूँगी। तो हम गए और लेबर रूम में मतलब 8:30 तक पहुंच गए थे हम। पूरा जो प्रोसेस था वो, मतलब उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे अल्ट्रासाउंड्स हमसे लिए, सारी मेरी ब्लड रिपोर्ट ये सारी ली थी उन्होंने। पूरा वो देखा, वहाँ पे जो टीम थी उनकी, उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी। और उन्होंने फिर मुझे, हमें रूम दिया, मतलब लेबर रूम में ही था उस टाइम पे। फिर मेरी जो गायनी थी वो आई वहाँ पे, उन्होंने मुझे पेन इंड्यूस किया। पेन इंड्यूस के लिए वो कुछ मतलब मैंने सुना है 2-3 तरह से पेन इंड्यूस होते हैं, बट जो मेरा पेन इंड्यूस हुआ था वो एक ट्यूब टाइप थी, उसमें लिक्विड सा कुछ था, वो उससे अब मुझे पेन इंड्यूस किया गया था। और उन्होंने बोला था कि हम सुबह 8, 8:30 बजे आपको ये देंगे, मतलब पेन इंड्यूस करेंगे। उसके बाद हम 2 बजे चेक करेंगे कि आपको पेन स्टार्ट, मतलब उसके कईयों को तो 1-2 घंटे में पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो 6 घंटे का टाइम देते हैं वो। अगर 6 घंटे में पेन नहीं हुआ तो वो दोबारा से आपको इंड्यूस करेंगे पेन। मैं अपने लिए बता रही हूँ, जो मतलब मेरे साथ हुआ, जो मेरी सिचुएशन, मतलब मेरी गायनी ने मुझे बोला, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और कोई गायनी अलग भी बता सकती है, बट जो मेरी गायनी ने बताया मैं आप सबके साथ वो शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने सुबह 8, 8:30 बजे मुझे पेन दिया। उसके बाद बोला हम 2 बजे चेक करेंगे, अगर पेन नहीं हुआ तो फिर से पेन इंड्यूस करेंगे, फिर रात को फिर से देंगे। तो ये प्रोसेस था। और नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे, तो मतलब नेक्स्ट डे भी देखेंगे, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। अगर पेन नहीं हुआ तो उस टाइम मुझे लगा यार पेन हो ही जाएगा इंड्यूस। तो उन्होंने मुझे पेन दिया, मतलब इंड्यूस किया पेन। उसके बाद मुझे
10 10:30 या 11 बज चुके थे। हाँ, 11 के करीब हो गया था। पर मुझे कुछ भी पेन नहीं था। मैं नॉर्मल जैसे गई थी वैसे ही लेटी रही, बैठी, घूमी और घूम फिर रही थी। बट एकदम से सडनली वहाँ पे जो प्रेग्नेंट है या जो भी इन फ्यूचर जाएंगी हॉस्पिटल में, बता दूँ आपके ना बेबी की हार्ट बीट वो देखते रहते हैं, पूरा चेक करते रहते हैं कि बेबी की हार्ट बीट कैसी चल रही है उस टाइम पे। तो पूरा वो देख रहे थे, वहाँ पे टीम होती है उनकी। तो मेरे बेबी के साथ ऐसा हुआ, मतलब मैं बिल्कुल नॉर्मल लेटी हुई थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ घबराहट हुई या कुछ भी हुआ। उन्होंने मुझे कैनुला लगाया हाथ पे, लेफ़्ट हैंड पे कैनुला लगाया। उसके बाद उन्होंने मतलब सडनली मेरी बेबी की हार्ट बीट अच्छी भली 140 150 मतलब अराउंड इसमें चल रही थी, जो भी था बढ़िया। एकदम से बेबी की हार्ट बीट बहुत डाउन चली गई एकदम से, मतलब बहुत पैनिक सिचुएशन थी वो। तो वहाँ पे एक आपके साथ एक मतलब नर्स या सिस्टर रहती है वहीं पे, तो मेरे साथ वहीं पे थी। वो चेक कर रही थी, रेगुलर मॉनिटर करते हैं वो बेबी की हार्ट बीट। तो एकदम से वो बहुत नीचे ड्रॉप हुई। तो उन्होंने, उनकी पूरी टीम, मतलब 4-5 डॉक्टर की टीम थी वहाँ पे, वो पूरी टीम इकट्ठी हो गई। और जो मेरी डॉक्टर थी वो वहाँ की हेड थी। हाँ, वो हेड थी। फोर्टिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई है। तो वहाँ की जो हेड थी वो मेरे मतलब मेरी गायनी थी, वो मुझे ट्रीटमेंट थी जो मेरी चल रही थी उनके साथ। तो उन्होंने उनको बुलाया गया, जो मैं मतलब मेन हेड थी, जो मेरी डॉक्टर थी, उन सबको उनकी टीम ने फ़ोन करके कि इमरजेंसी आप जल्दी से आइए। और बड़ी पैनिक सिचुएशन थी, मुझे ऑक्सीजन लगा दिया गया एकदम से कि बच, और मुझे बोला कि जल्दी जल्दी आप सांस लो ताकि बेबी तक सांस ऑक्सीजन पहुँचे जल्दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप हो गया था उस टाइम पे। बहुत पैनिक, मतलब मैं अब सोच के भी घबराहट हो रही है। कहते हैं ना वो टाइम याद नहीं करना चाहती, बहुत एकदम पैनिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा। तो मेरे हस्बैंड भी वहीं थे। वो दोनों के लिए बड़ी पैनिक सिचुएशन एकदम से क्रिएट हो गई थी, बहुत हार्ट भी। तो उन्होंने मतलब पूरी टीम इकट्ठी हो गई, उन्होंने मुझे एकदम से ऑक्सीजन लगा ली। मतलब मैं भी समझ नहीं पा रही थी कि अब तक तो सब ठीक था, एकदम से पता नहीं क्या हो गया। और उन्होंने मुझे ऐसे ऑक्सीजन लगा दिया। उसके बाद उन्होंने बोला जल्दी जल्दी आप सांस लीजिए। तो वही मैं रही थी, बट पैनिक सिचुएशन होती है तो आपको समझ नहीं आता। तो मेरी जो मेन गायनी है फिर वो आई, उन्होंने मतलब अपनी टीम को बोला कि इनका ऑक्सीजन हटाओ पहले तो। और जो मतलब फिर उन्होंने हार्ट बीट को मतलब मुझे थोड़ा शांत किया। मुझे बोला कि आप खड़े हो एक बार और घूमो, मुझे घूमने के लिए बोला। मैं घूमी, 2-4 राउंड लगाए। उसके बाद बच्चे की हार्ट बीट मतलब ठीक हो गई थी, नॉर्मल आ गई थी, टच वुड। बहुत पैनिक सिचुएशन थी भाई, एज अ मदर मैं अब सोचती हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट एकदम। मेरे हस्बैंड की हालत फटी, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। फिर उन्होंने आके ऐसे ऑक्सीजन हटवाया, मुझे वो कराई। उसके बाद बोला कई बार ऐसे होता है ओरनाल जो होती है वो गले में आ जाती है, तो उससे बच्चे की ऑक्सीजन कम हो जाती है। बट सही बता रही हूँ, हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे हम दोनों। बता नहीं सकते हैं कितना था। तो हमने अपनी गायनी को बोला कि आप ऐसा करिए, हमारा सी सेक्शन कर दीजिए, सिजेरियन कर दीजिए, हमें रिस्क नहीं लेना। क्योंकि मुझे पेन भी नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी, बिल्कुल 1% भी पेन नहीं था। तो मेरी गायनी ने भी जैसे चेक किया तो उन्होंने बोला कि जो बच्चादानी होती है उसका बिल्कुल भी मुंह नहीं खुला हुआ, तो उसके लिए शायद आपको वेट करना ज़्यादा पड़ेगा। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया, मैं बता देती हूँ कि आपको लगे कि गायनी सजेस्ट कर देती हैं सिजेरियन, बट ऐसा नहीं था। हमें लगा, हम बहुत पैनिक हो गए थे, सही बता रही हूँ मैं, हम ज़्यादा पैनिक थे। और हमने अपनी गायनी को बोला कि हमें ऐसे वेट नहीं करना, हमें आप सी सेक्शन ही कर दीजिए हमारा। और मतलब हमने रिस्क नहीं लेना था यार। और जो मेरी जगह होता शायद यही बोलता, जो इस उस सिचुएशन में होता। बहुत पैनिक वाली थी। अभी शायद औरों को लगे यार ऐसे नहीं होना था, ये नहीं होता, बट आप उस सिचुएशन में खुद को डाल के देखिए तो शायद आपको समझ आएगा कि कैसी सिचुएशन थी हमारी। फिर हमने अपनी गायनी को बोला, उसके बाद उन्होंने भी हाँ बोल दिया, क्योंकि नहीं तो वो बिल्कुल मेरी नॉर्मल डिलीवरी चाहती थी और मैं खुद चाहती थी नॉर्मल डिलीवरी। कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसके लिए सिजेरियन हो, वो उस फेज़ में जाए। हर किसी को डर लगता है भाई, ऐसा नहीं है। और हमारी गायनी भी बिल्कुल, मैं नहीं कहूँगी हमारी गायनी ने ऐसा करा, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत अच्छी हैं, आज भी कहूँगी, कल भी कहूँगी, हमेशा कहूँगी। वो हमारा खुद का था। हमने फिर बोला उन्हें कि आप शायद, बहुत अजीब सिचुएशन थी, मैं अभी याद करती हूँ तो
तो हमने उन्हें बोला और वो भी राज़ी हो गई, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था कि कोई पेन नहीं बन रहा है, बच्चादानी का मुंह नहीं खुला है और कुछ हो ही नहीं रही थी। और ऊपर से बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस हो जाता है कई बार ना, मुझे जो लग रहा है पर्सनली रीज़न कि आप इंड्यूस करते हो पेन, क्योंकि नेचुरल पेन से तो बच्चा अपने आप, एक प्रोसेस होता है जो बाहर आने का वो फॉलो करता है। बट आपका खुद का पेन आ ही नहीं रहा, अब बाहर से उसे पेन दे रहा तो बच्चा ऑब्वियस है डिस्ट्रेस होगा, उसे घबराहट होगी। वो भी तो इंसान ही है ना भाई, तो पेट में है बट इसका मतलब थोड़ी इंसान नहीं है, तो उसको भी घबराहट होगी, हर चीज़ होगी जो हमें बाहर से हो रही है। तो मुझे फील हुआ नहीं यार, और फिर हमने अपनी गायनी को बोला। उसके बाद सिजेरियन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सिजेरियन का प्रोसेस आपको बता देती हूँ, मेरे साथ जो हुआ, अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी पर्सनल वाला, औरों का नहीं पता भाई। तो उसके बाद हमने सिजेरियन बोला। उसके बाद से लेबर रूम से मुझे, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के लिए अलग लेबर रूम होता है, और सिजेरियन आपको ओटी में होता है, ऑपरेशन में। तो ऑपरेशन रूम में हमें ले जाया गया। वहाँ पे मुझे, मतलब पहले लेबर रूम से पहले मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड अलाउ नहीं थे। नॉर्मल डिलीवरी के में अलाउ थे, मतलब जब करते तब नहीं अलाउ होते, पर पहले पेन, अब जब प्रोसेस चल रहा है उस टाइम अलाउ होते हैं। तो ओटी के लिए हमें दूसरे फ्लोर पे ले जाया गया, और वहाँ पे मुझे अंदर जाना था, तो मैं रोने लग गई थी भाई। बड़ा रोना आ रहा था मुझे, रोना नहीं आ रहा था, रोने ही लग गई थी। अकेला बड़ा मतलब एक फील हो रहा था कि यार कैसे। पर मेरी गायनी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे बहुत बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप डरिए मत। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हुआ। उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाके वहाँ पे पूरा बताया कि हम आपको पेन, मतलब एनेस्थीसिया देंगे बैक में, और आपकी टांगे जो आपका स्टमक से लेके पैर पूरे सुन्न हो जाएंगे 2-3 घंटे के लिए। तो आप पैनिक मत होना एकदम से, मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे गाइड की कि आप एकदम से पैनिक मत हो जाना, ये 2-3 घंटे का तक ही रहेंगे, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, तो डोंट वरी, ऐसा होता है, ताकि आपको पेन, और हम जब बेबी ये सारे प्रोसेस करेंगे तो आपको फील होगा, मतलब हल्के होंगे कि कुछ हो रहा है, टच हो रहा है, ये सारी चीज़ें फील होंगी, बस आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे बोला, और ऐसे ही मैंने फॉलो किया, अपने आप को बहुत शांत करा। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी जिसका सिजेरियन हो रहा है, नॉर्मल भी है, देखो अब मुझे सिजेरियन का एक्सपीरियंस है तो मैं उसका ही बता पाऊँगी। तो आप सिजेरियन अगर आपको होगा तो बिल्कुल शांत रखिए अपने आप को, पैनिक मत होइए, क्योंकि मैं भी 1-2 बार, मतलब 1-2 मिनट के लिए होने वाली थी, हुई नहीं, पर मैंने अपने आप को बड़ा शांत किया, भगवान का नाम लिया, जो आता था मुझे भगवान को बहुत याद किया कि सब अच्छे से हो जाए, ये वो। तो ये सारी चीज़ें आप भी अपने, भगवान है जिसको भी आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए, शांत रहिए, और सोचिए कि आपका बेबी आपके पास आने वाला है कुछ ही देर में, तो आप उसको फील करने की करिए, खुश रहिए, मतलब खुश होइए, अच्छे अच्छे मोमेंट सोच के। यही मैंने खुद किया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ें गाइड की कि आपके पैर में ऐसे फील नहीं होगा, अजीब, मतलब ये सारा, मतलब उन्होंने डराया नहीं बिल्कुल भी, बस उन्होंने बताया कि ये प्रोसेस है तो आप पैनिक मत हो जाइएगा। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठ जाइए, बिल्कुल स्ट्रेट में बैठ गई, और बोला बैक को बिल्कुल एकदम टाइट कर लीजिए, एनेस्थीसिया लगना था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, देखो मैंने बहुत सारी रील देखी थी, उसमें मुझे भी लगा था बहुत पेनफुल है, बट सही बता रही हूँ मैं, अपना एक्सपीरियंस है, मुझे पता ही नहीं लगा, मुझे जब एनेस्थीसिया लगा 1 सेकंड को भी पता नहीं लगा। उन्होंने मुझे बोला कि बिल्कुल स्ट्रेट बैक करिए, और आपको हम एनेस्थीसिया दे रहे हैं पीछे, और उसके बाद आपको लेट जाना है सीधा एकदम से। तो उन्होंने मुझे आगे पिल्लो दे दिया था कि आप पिल्लो लेके बैठिए बिल्कुल स्ट्रेट, तो मैं ऐसे बैठी, इतने में उन्होंने मुझे दे भी दिया, और बोली जल्दी से आप लेट जाइए जैसे। और मैंने कहा लग गया? वो बोले हाँ। भाई साहब सही बता रही हूँ, उससे ज़्यादा तो आपको नॉर्मल इंजेक्शन में दर्द होता है, मैं सही बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बिल्कुल पेन नहीं था बिल्कुल भी। तो जो मेरी बहनें जाने वाली है सिजेरियन के लिए, मैं उन्हें बताने वाली हूँ कि बिल्कुल पेन नहीं होता है, तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं होता भाई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप लेट जाइए, तो मैं लेटी, एकदम से मेरे पैरों में विदिन
फ्यू सेकंड्स, मतलब 1 2 5 सेकंड 10 सेकंड में पैरों में एकदम है ही नहीं स्टमक से लेके नीचे तक ऐसा हो गया कुछ है ही नहीं आपका पार्ट। शुरू में 1 2 मिनट बड़ा अजीब लगा, फिर उन्होंने मतलब एकदम से ये हुआ कि यार बेबी आने वाला है, तो मैंने अच्छा सोचना और मेरे हाथों को बिल्कुल एकदम स्ट्रेट ऐसे दोनों, मतलब दोनों हाथों को ऐसे बोला कि स्ट्रेट रखिए। यहाँ पे कुछ ऐसे टेबल टाइप था उस पर रखा, एक में मेरे पल्स के लगा दिया था कि पल्स चेक करते रहेंगे मेरे में, एक में बीपी का लगाया था, तो बीपी और पल्स चेक कर रहे थे वो मेरी, और हार्ट बीट का भी लगा दिया था। तो ये 3 चीज़ें मेरी चेक होती रही थी उस टाइम पे जब तक बेबी होता रहा, मतलब एंड तक। तो ये तीनों चीज़ें, और मेरे से मतलब एक डॉक्टर थी, वो आई आके खड़ी हो गई, मुझसे बातें करने लग गई कि आपको क्या चाहिए, बेबी बॉय या गर्ल में, और आप क्या करते हो, आपके फैमिली में कौन कौन है। मतलब उन्होंने जैसे ही मुझे लेटाया ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे पता ही नहीं लगा। हाँ मुझे पता लग रहा था कि कुछ हो रहा है नीचे, वो ऐसे फील हो रहा था, पर पेन बिल्कुल नहीं था, 1% भी पेन नहीं था, 1% भी पता नहीं था। बस ये था कि कुछ है ही नहीं नीचे। पैर तो फील नहीं, मतलब पैर को आप उठाना भी चाहोगे नहीं होगा, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। बट आप, मैं वही कहूँगी पॉजिटिव रहिए। 2 3 घंटे की बात होती है सिर्फ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे वो, हाँ फिर उन्होंने मुझे बातें की, दूसरी ने डॉक्टर थी जो, उन्होंने मेरे से बात करते रहे, इतने में बेबी बाहर आ गया और रोने की आवाज़ सीधा। मैंने कहा हो भी गया? वो कह रहे हाँ, देखा इतनी जल्दी आपको पता भी नहीं लगा ना। मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं। 5 मिनट के अंदर उन्होंने बेबी बाहर निकाल लिया, और उस टाइम मुझे हल्का सा ऐसे फील हुआ था कि एकदम से प्रेशर से कुछ निकला है बाहर, ये फील हुआ था। पेन बिल्कुल नहीं था, बस ये था कि कुछ बाहर निकला है एकदम से। तो वो बाहर निकलती रोना स्टार्ट, और मतलब मैंने कहा वो भी कह रही हाँ। फिर वहाँ से डॉक्टर ने मुझे, मेरी गायनी ने बोला कि इट्स अ बेबी बॉय, और फिर मैं तो खुश 7वें आसमान में, फिर मैं सब भूल गई, सही बता रही। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं कि क्या हो रहा है, क्या सील रहे हैं मेरा पेट, क्या कर रहे हैं, कुछ भी 1 सेकंड भी मुझे याद नहीं रहा। मैं इतनी खुश थी और बड़ा एकदम अच्छा फील हुआ दिल को। मैं वो छोटी सी क्लिप डालूँगी जिसमें मुझे उन्होंने बेबी दिखाया था, वो इसी वीडियो में डालने वाली हूँ छोटी सी। तो भाई जो 7वें आसमान में मैं थी, फिर उन्होंने बेबी को क्लीन वगैरह करा, 10 मिनट लिए होंगे। उन्होंने मुझे टाइम बताया, वेट बताया, हर चीज़ बताई बेबी की, और वो पेट सील रहे थे मेरा, मुझे नहीं पता लग रहा था। और उस टाइम मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है, भाड़ में जाओ सब। मेरी तो दुनिया एकदम बदल गई, इतनी खुशी, अरे मैं पागल हो गई थी। फिर उन्होंने हम बेबी को मुझे लाए और मेरे यहाँ पे रखा। ओ भाई मैंने जो देखा, अरे क्या अच्छी फील थी, सही बता रही हूँ। नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन हो, सिजेरियन, कुछ भी हो, आप भूल जाते हो उस टाइम अपना पेन, सब कुछ सब भूल गई थी मैं। और यहाँ रखा और उन्होंने, मैंने ऐसे देखा भाई, वो बस वो मोमेंट आपका हमेशा याद रहेगा। तो उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने मेरी फ़ोटोज़ क्लिक की उसके साथ, और रो ही जा रहा था, रो ही जा रहा था। फिर मैंने कहा मैंने मेरे हस्बैंड को बुला दो प्लीज़, तो उन्होंने कहा मैम यहाँ अलाउ नहीं है, सॉरी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, उन्हें बता दो बाहर जाके प्लीज़। तो उन्होंने बताया इन्हें जाके। अरे इसमें मैं खो गई, अब सारा भूल गई, देखा पूरी स्टोरी भूल गई शुरू से अब तक की। तो यही होता है जब आप अपने बेबी देखोगे, सब भूल जाओगे, सारी दुनिया, अरे भाड़ में जाओ सब। तो यही हुआ। फिर उन्होंने दिया, दिखाया, उसके बाद वो लेके चले गए थे, मेरे हस्बैंड को दिखाया बाहर आके। खैर मैंने उनसे पूछा था कैसा लगा, उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक होता है ना, मतलब एक कुछ वर्ड्स ना हो, मेरे पास भी कोई वर्ड्स नहीं है, आँखें बोल सकती है, स्माइल बोल सकती है, और कुछ नहीं है। फिर ये हुआ, उसके बाद बाहर आए, फिर मुझे आधा घंटा उन्होंने स्टिच करा, आधा घंटे का टाइम लिया था उन्होंने मेरा। हाँ बेबी निकालने, बेबी तो 5 मिनट में आ गया था बाहर। उसके बाद वो स्टिच करते, क्योंकि 7 लेयर्स होती है, और वो बोलते हैं, वो जैसे वो काटते हैं ना, कट करते तो बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बोलते हैं। और जब सीलते हैं तब भी बोलते हैं 1, फिर सील गई 2 3 4 5 6 7 डन। फिर ऐसे हुआ। और मेरे को ना एनेस्थीसिया में बता दूँ, सिर्फ आपका नीचे का पार्ट सुन होता है, ऊपर से आप बिल्कुल एकदम एक्टिव होते हैं। मेरी गाइनी ने मुझसे पूछा था आपको ऊपर से बेहोश कर रहे हैं, मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे जागना है, पूरा मूवमेंट देखना, मतलब बाद में बच्चों को जब नहीं करेंगे, बाद में कहते क्या, ताकि आप रेस्ट कर सको 3 4 घंटे। मैंने कहा नहीं, मुझे 3 4 घंटे कोई रेस्ट नहीं करना है। फिर मैं बोलती रही ऐसे। फिर तो मैं नॉर्मल थी भाई, सही बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। उसके बाद वो मेरे ऐसे सिलाई उलाई हुई, फिर वो मुझे
दूसरे रिकवरी रूम में ले गए। रिकवरी रूम में उन्होंने मुझे 1 घंटा रखा, वहाँ पे मेरे बीपी ये सब चेक होता रहा है। 1 घंटा रिकवरी रूम में रखा। उसके बाद एक और रूम में रखा था 2-3 घंटे के लिए, वो भी नॉर्मल था। मतलब वहाँ पे मैं रिकवरी रूम में मैं किसी से नहीं मिली थी। जो दूसरे रूम में फिर रखा था, क्योंकि मेरा रूम जब तक रेडी नहीं था शायद से, पता नहीं रखते ही हैं 2-3 घंटा। 2-3 घंटा दूसरे रूम में रखा। वहाँ पे मेरी फैमिली सारी अलाउ थी मुझसे मिलने के लिए, तो सब मुझसे मिलने आए और सब मिले मुझसे। उसके बाद फिर मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद मुझे बोला था कि 24 आवर्स आपको लेटे रहना है सीधा आपको। और मुझे ना 6 घंटे बाद पानी दे दिया था उन्होंने। कहते हैं ना 24 घंटे नहीं देते, मुझे 6 घंटे बाद पानी दे दिया था उन्होंने। और उसके बाद मेरा कोकोनट वाटर भी आया था, सूप आया था, मतलब कई सारी चीज़ें आई थी पूरी रात। मतलब मैंने वाटर इनटेक लिया है आराम से। नेक्स्ट डे 24 घंटे होने के बाद उन्होंने मुझे वॉक कराई और वॉक मतलब वॉक मैंने कर ली थी यार। हाँ मैं बता दूँ, टच वुड या जो भी है, वॉक के टाइम कहते बहुत पेन होता है, मुझे मतलब ठीक था मेरा एक्सपीरियंस। मैं अभी कहूँगी शायद मैं उस अपने बच्चे को देख के सारा भूल गई थी कुछ भी, शायद आप भी भूल जाओ। तो वॉक वूक सब नॉर्मल हो जाती है जब बच्चा देखते हो आप, उसके बाद कोई भी मैटर नहीं करता। वॉक में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जब स्टार्टिंग में आपको पैर रखोगे तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी एकदम नीचे की तरफ आ गई, थोड़ा चक्कर टाइप फील होगा, बट ठीक था, मतलब मुझे तो नॉर्मल का। फिर वॉक की, उसके बाद उन्होंने मुझे लिक्विड डाइट पे रखा 1 दिन, और 3 दिन रही थी मैं बता दूँ। सिजेरियन के बाद 3 दिन रही थी वहाँ पे। 1 दिन तो बच्चा ही हुआ था, दूसरे दिन मुझे 1 दिन उसी दिन मुझे लिक्विड डाइट दे दी थी। नेक्स्ट डे में मुझे जूस वगैरह ये सब आ गया था। उसके नेक्स्ट डे मुझे सॉलिड फूड पे आ गई थी मैं। और ये थी मेरी जर्नी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस कुछ डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके सारे कमेंट्स के जवाब दूँगी। तो ये थी मेरी जर्नी जो बहुत बड़ी हो गई है, बट कोई नहीं, मैं भूल गई और सारा कुछ। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपकी भी सिजेरियन नॉर्मल जो भी है, आप बेबी देख के सब भूल जाओगे, खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाइट बताऊंगी कि सिजेरियन के बाद मैंने क्या क्या डाइट ली, और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।